दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम भवानी स्वामीनाथन है और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। हम 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल बीत गए हैं, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि क्या हम सचमुच आज़ाद हैं? क्या हम आज़ाद हैं बीमारियों से? अगर आप सोचेंगे तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जितने ज़्यादा हम अर्बनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं, जितने ज़्यादा हम पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, उतनी बीमारियां हमें ज़्यादा जकड़ रही हैं। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो अब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए। जब तक हम सारी बीमारियों से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम कभी भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं कहला सकते। तो सोचने वाली बात अब ये है कि ये सारी इन बीमारियों ने हमें क्यों और कैसे जकड़ के रखा है। आज के दिन में जो हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं, वो चाहे डायबिटीज़ हो या फिर थायराइड हो या पीसीओडी हो, ओबेसिटी, ओवरवेट, इन सारी बीमारियों को हमने कहा है लाइफस्टाइल डिजीजेस। और हम आज के दिन में काफ़ी सारे वेबिनार्स अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, किस तरह से जीवन शैली में बदलाव लाया जा सके ताकि हम हेल्दी रह सके, बीमार मुक्त रह सके। जो अगर आप देखेंगे हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसमें हमें किसी ने सिखाया नहीं था कि किस तरह से हमें एक जीवन शैली जीना है, क्योंकि हमें पता था हमें किस तरह से जीना है, कितने बजे सुबह उठना है, क्या कौन कौन से काम करने हैं, किस तरह से हमारा व्यायाम होगा, किस तरह का खाना हम खाएंगे, जो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हम बीमारियों के जकड़ में आते जा रहे हैं। तो समझते हैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि किस तरह से हम अपने जीवन में बीमारियों से मुक्त हो सके, या फिर एज एन इंडिविजुअल हम किस तरह से स्वतंत्र रह सके। हमें डर न हो कि मुझे ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, फिर मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा दो चीज़ें, और वो दो चीज़ें क्या है। नंबर 1 है, जो पहला है वो है खान पान यानी कि डाइट, और दूसरा है लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली, जो आज के दिन में हम बहुत सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने ज़माने में किसी ने सिखाया नहीं था। हमारे ग्रेट 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 एंसेस्टर्स को, ग्रेट ग्रैंडफादर्स को किसी ने समझाया नहीं था, और हमें समझाना पड़ रहा है आज के दिन खुद को, और समझना भी पड़ रहा है कि क्यों हमें इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में वापस लाना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डाइट से, फूड से, खाने से, क्योंकि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड होलिस्टिक वेलनेस कोच मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो खान पान का तरीका है वो बहुत बदल गया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने बहुत सारे अलग अलग क्यूजीन्स हम टेस्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं, नया नया कुछ खाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इस चक्कर में हमारा जो टिपिकल जो इंडियन फूड था, फूड कल्चर, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खो गया है, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही है। और पैंडमिक के बाद में अभी लास्ट जो 1.5 साल में हम देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस आने के बाद में सारे वर्ल्ड में, विश्व में अब टर्मरिक यानी कि जो हल्दी है वो बहुत फेमस हो गया है। और घर में जब दादी और नानी हल्दी वाला दूध देती है तो बच्चे मना करते हैं, और वही बच्चे और वही सारा विश्व जो है अभी टर्मरिक लाते पीने में लगा हुआ है। तो हमारे जो इंडियन संस्कृति और इंडियन फूड जो है उसमें इतना पावर है कि अगर हमने ठीक से अपने खान पान को अगर हमने ठीक रखा तो ऑटोमेटिकली हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अब वो कैसे हम अपने खान पान को ठीक करें? सबसे पहली बात जो आपने काफ़ी सुना भी होगा लेकिन शायद आप उस पर अमल नहीं करते हैं, और वो है कि ईट लोकल। मतलब हमारे देश में जो सब्जियां, आप जिस प्रांत में रहते हैं, जिस रीजन में रहते हैं, वहाँ का जो लोकल फूड है, अगर आप
साउथ के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे राइस लोग ज़्यादा खाते हैं, तो नेचुरली आपको राइस खाना चाहिए। वहाँ पे जो सब्जियाँ उगती है वो खाना चाहिए। वहाँ पे जो तेल क्यूजीन बनाने में यूज़ किया जाता है वो तेल लेना चाहिए। जैसे कि बंगाल बिहार में आप जाएंगे तो सरसों तेल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। फिर हम साउथ की तरफ जब आते हैं तो कोकोनट ऑयल और तिल तेल, नारियल तेल और तिल तेल, इसका यूज़ किया जाता है। हम जब गुजरात और महाराष्ट्र में आते हैं तो यहाँ पे हम ज़्यादा करके मूंगफली का तेल हम खाने में प्रयोग करते हैं। सो जितनी भी हमारी लोकल और सीजनल जो सब्जी और जो ग्रेन्स है और जो ऑयल है वो हमें अपने फूड में, डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और दूसरी बात, जितने भी मसाले हैं, जो स्पाइसेस जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ये स्पाइसेस जो मसाले हैं, ये मसाले वर्ड ये मुगल्स की एंट्री के बाद में ये मसाले शब्दों का प्रयोग होने लगा। उसके पहले अगर आप आयुर्वेद में देखेंगे तो इसे औषधि कहते थे। तो जितने भी मसाले जो हमारे किचन में अभी है, वो चाहे आपका राई हो, जीरा हो, धनिया हो, मेथी हो, जो भी चीज़ें हैं, ये सारी औषधि के नाम से इसे कहा जाता था। और औषधि का मतलब है मेडिसिन, मतलब हर एक स्पाइस जो है हमारे किचन में, इंडियन किचन में, वो एक तरह से उसमें कोई ना कोई मेडिसिनल वैल्यू है। सो सारे स्पाइसेस को आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। सो अगर ये सारी हमारा टिपिकल जो इंडियन फूड अगर हमने लेना शुरू कर दिया वापस से, हमारा वही जो हमारे अलग अलग रीजन्स में जिस तरह से हम खाना बनाते थे, अगर हम वो खाना ज़्यादा खाने लगेंगे और बाकी के जो फूड है जैसे कि ब्रेड है या फिर बाकी जो हमने वेस्ट से अपनाया है, यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की है कि ब्रेड बुरा नहीं है या फिर ऑलिव ऑयल बुरा नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो उस कंट्री के लिए अच्छा है। तो कभी भी आप याद रखिए, कोई भी फूड जो है वो खराब नहीं होता है, लेकिन आप कहाँ रहते हैं इस पर डिपेंड करता है, आपकी जोग्राफिकल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो कभी भी आप याद रखना, हमारा जो इंडियन फूड है, क्योंकि इंडियन फूड के पीछे जो साइंस है, अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं अगर शॉर्ट में आपको कहूँ तो सारे जो मसाले हैं, इन मसालों का आप प्रयोग वापस से अगर अपने खाने में करने लगेंगे तो जितने भी छोटी छोटी जो बीमारियां जैसे वेट बढ़ना, एसिडिटी होना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, तो अगर हमने अजवाइन इंक्लूड किया अपने डाइट में, अगर हमने जीरा डालना शुरू किया अपने खाने में, हल्दी पाउडर, क्योंकि सब लोग जानते हैं हल्दी कितना बेनिफिशियल है स्पेशली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें अगर हम वापस अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोकल और सीजनल फूड, हमारा इंडियन जो फूड है उसको हम खाना शुरू करें, तो हमारे हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और विश्वास करिए कि हम हमेशा रोग मुक्त रहेंगे, हम हमेशा स्वतंत्र रहेंगे, बीमारियां हमें जकड़ेंगी नहीं। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अचार के बारे में, और ये अचार जो है इससे हम बहुत डरते हैं, लेकिन अचार एक टाइम होता था कि अचार बनाना जो है एक बहुत बड़ा इवेंट की तरह होता था पुराने ज़माने में। मुझे अभी भी याद है, मेरी नानी और दादी अचार बनाने के पहले एक बहुत रिलीजियसली उस अचार को बनाया करती थी। बरनी को 3-4 दिन से पहले अच्छे से धो के धूप में सुखाया जाता था, फिर सुबह उठ के नहा धो करके जो वेजिटेबल्स होते हैं या फिर जो आम होता है उसको काट के उसमें बहुत तरीके के मसाले मिला के फिर अचार को बनाया करते थे। और विश्वास कीजिए, जो घर में जो अचार बनाते हैं हम, उसमें रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ होता था उस टाइम पे, और उसमें जो सॉल्ट, जो आज के दिन में जब हम सॉल्ट यूज़ करते हैं जिसमें सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, तब ये वाला टेबल सॉल्ट भी नहीं यूज़ होता था और वो नेचुरली फर्मेंट होता था। एंड मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मतलब हैट्स ऑफ टू आवर दादीज एंड नानीज, जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जब फ्रिज के बिना ये अचार जो है सालों तक ख़राब नहीं होता था, चलता था। तो पिकलिंग जो प्रोसेस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और हम पिकल से आजकल बहुत डरते हैं, अचार से बहुत डरते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो अचार हम मार्केट से लाते हैं वो सारे उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ किया गया होता है, उसमें जो है
टेबल सॉल्ट डाला जाता है, इसकी वजह से बीपी का बढ़ना बहुत कॉमन हो गया है। और दूसरी बात है कि अचार खाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हमारे मुंह में वो सलाइवा जो है वो इनिशिएट होना चाहिए। उसके लिए आप देखेंगे पुराने ज़माने के लोग सबसे पहले थोड़ा सा पानी पीते थे, एक घूंट पानी। वो इसलिए पीते थे कि हमारा जो ईसोफिगस है, सलाइवा से उतरते हुए जब ईसोफिगस में ये पानी जाता है तो ऑटोमेटिकली जो सलाइवा जो है सिक्रीट होने लगता है हमारे मुंह में। फिर जब हम खाना शुरू करते तो हमारी डाइजेशन भी अच्छी होती है, ये रीज़न था। और अचार खाना इसलिए भी ज़रूरी है, जो अच्छा घर का बना हुआ अचार वो इसलिए खाना ज़रूरी है कि वो भी एक तरह से प्रोबायोटिक है, जो फर्मेंटेड होता है, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो अचार अगर आपने सही ढंग से बनाया या किसी ने आपको बना के दिया है तो अचार खाने से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल जो है एक क्या कहते हैं ना, एक फूड है जिसमें अचार और हम भर भर के नहीं खाने वाले, एक छोटा सा एक कॉर्नर में हम थोड़ा सा डाल के लेने वाले हैं, जिससे हमारा टेस्ट जो है मुंह का वो इनिशिएट होगा। प्लस अगर फूड बहुत ब्लैंड है तो ये अचार हम जब खाते हैं तो इससे हमारा वो टेस्ट भी अच्छा आता है। जो ब्लैंडनेस जो फूड में होता है, जो बहुत सादा सा लगता है, वो भी अच्छा लगने लगता है। और एक बात अचार से रिलेटेड है कि हम जो भी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं उसमें, जैसे अगर टमाटर का अचार है या फिर आम का अचार है या फिर कोई और अचार है, आंवले का अचार है, हर एक जो वेजिटेबल हम यूज़ कर रहे हैं अचार बनाने में उसमें कोई ना कोई एसिड होता है, और ये एसिड जो है ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में जाकर हमारी बॉडी को हील करता है। इसलिए अचार भी खाना बहुत ज़रूरी है। और बात आती है पापड़ की, तो पापड़ भी एक तरह से एपेटाइज़र होता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम इतना ज़्यादा आजकल अर्बनाइजेशन और इन सब के चक्कर में पड़ गए, नेचुरली बहुत सारी चीज़ों को हम वापस से अपने लाइफ में जोड़ नहीं सकते, बट कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत इजी है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे नीचे बैठना तो आजकल कोई बैठता नहीं है, नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना नहीं खाता है, लेकिन हम जब ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं क्रॉस्ड लेग पोजीशन में तो हमारी डाइजेशन ज़्यादा अच्छी तरह से होती है। लेकिन चलिए अब मान के चलते हैं कि हम नहीं बैठ सकते नीचे, तो जब चेयर पे बैठते हैं तो ध्यान रखना है हमें कि मोबाइल का यूज़ ना करें, टीवी देखते हुए ना खाएं, खाना बहुत शांत वातावरण में खाएं। और सारे जो 6 टेस्ट है, जो आयुर्वेदा में जो 6 टेस्ट कहा गया, ये सारे 6 टेस्ट हमारे फूड में होने चाहिए, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, देन सार, पंजेंट, एस्ट्रिंजेंट, बिटर। ये जो 6 टेस्ट है, ये 6 रस जो है हमारे फूड में होना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोग को आदत नहीं है इस बात की, सारा खाना होने के बाद में हम डेजर्ट खाते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में कहा गया कि सबसे पहले हमें शुरुआत मिठाई से करनी चाहिए, स्वीट से करनी चाहिए, तब हमारा सलाइवा का सिक्रेशन ज़्यादा होगा और फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अगर हम लास्ट में स्वीट खाते हैं तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं जो हम खाना खाते वक्त जिसको फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे किचन में इतने कलरफुल चीज़ें, हल्दी पाउडर से लेकर के मिर्चा पाउडर, लाल चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज़, धनिया, जीरा, मेथी, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस एंड हर्ब्स हैं जिसको हम अपने फूड में जब डालेंगे तो इतना कलरफुल प्लेट बनता है। और वो कलरफुल प्लेट को जब हम देखते हैं तो हमें और खाने का मन करता है, और हम खुशी से जब खाते हैं तो वो फूड और अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और विश्वास कीजिए कि अगर आप फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं तब वो बॉडी में अच्छी तरह से एसिमिलेट होगा। और जैसे ही हमारा एसिमिलेशन प्रॉपरली होता है, मतलब हर एक कोशिका को, हर एक सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने कौन सा फूड खाया, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम उस फूड को पचा पा रहे हैं कि नहीं। तो जब खाने की बात आती है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़रूर हमारा जो इंडियन फूड है उसको रोज़ अपने इंडियन फूड को, जो ये सारी जो चीज़ें, रोटी, दाल, सब्ज़ी, चावल, ये सारा इंक्लूड करें, घी इंक्लूड करें अपने डाइट में। आप देखेंगे कोई बीमारी नहीं आती और ना ही वेट बढ़ेगा। बहुत लोग कहते हैं चावल और घी खाने से वेट बढ़ता है, ऐसा नहीं है। आप एक बार कोशिश करके देखिए, 3 महीने तक आप सिर्फ हमारा नॉर्मल जो भारतीय, जो हिंदुस्तानी, जो इंडियन खाना है, बस वही खा के देखें तो आपको डिफरेंस पता चलेगा अपने हेल्थ में।
दूसरा पॉइंट जो है वो जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल। जितने भी आप देखेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, अब मेडिकल साइंस और रिसर्चेस ने प्रूव किया है कि ये सारे रिवर्सिबल है। आप डायबिटीज़ ले लीजिए, पीसीओडी ले लीजिए, थायराइड ले लीजिए, सारे जो डिजीजेस है लाइफस्टाइल डिजीजेस, यहाँ तक कि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी रिवर्सिबल है अगर हमने सही तरह से अपना लाइफस्टाइल को जो है सही तरह से अगर मैनेज किया। तो हमें बाहर जाके सीखने की ज़रूरत नहीं कि हमें कैसे अपना लाइफस्टाइल जीना है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है। हमें पता है कि सुबह उठना है जल्दी, फिर हमें एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर टाइम पे खाना खाना है, प्रॉपर टाइम पे सोना है। हम बस छोटी छोटी इन सारी चीज़ों की अगर हम आदत डाल लें, सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर लेने की, टाइम टू टाइम खाने की, फिक्स टाइम रखें अपने खाना खाने की, दिन में सिर्फ 4 बार खाएं, बीच बीच में अननेसेसरी नहीं खाएं। अगर बहुत टाइम रात को आप जगते हैं तो भूख लगती है, और फिर बीच रात को जब खाना खाते हैं तो हमारा नेचुरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्काडियन साइकिल करके जो होता है, जिसमें जो क्लॉक होता है हमारे बॉडी का क्लॉक, इसको भी आदत होती है कि रात में ठीक हमें टाइम पे सोना है। क्यों? क्योंकि हमारे सोने के बाद में हमारे जो मेन ऑर्गन्स है, हालांकि सारे ऑर्गन्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे लिवर है, हार्ट है, लंग्स है, इन सारे ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो रात में होती है 11 से 5 बजे तक। सो अगर हम अच्छे से रेस्ट लेते हैं इस टाइम पे तो ये सारे ऑर्गन्स भी प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। सो ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें आपको अपने लाइफ में वापस लाना है, वो है सही खान पान और सही जीवन शैली। अगर इन 2 चीज़ों को अगर आपने समझ लिया और अगर आप अमल करने लगे तो आप देखेंगे कि हम सचमुच स्वतंत्र हो गए हैं बीमारियों से। और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम बीमारी मुक्त रहे, बीमारियों से स्वतंत्र रहे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करें। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन्यवाद।